सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DSTU ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसमें मैंने आपसे बोल रखा था कि पहले थ्योरम कराऊंगी, फिर एग्जांपल्स कराऊंगी, देन आफ्टर मैं कराऊंगी आपको एक्सरसाइजेस। सो मैंने तीनों का तीनों प्लेलिस्ट बना रखा है एंड सभी का सभी क्वेश्चंस को मैंने अपलोड कर दिया है, सो डैट कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जाके सबसे पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो सारे के सारे वीडियोस देखो, आप अपने कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छा बना लो। देन आफ्टर या एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 तक करा दिया था, आज एग्जाम्पल नंबर 5 की बारी है। सो चलो देखते हैं क्या है इस वाले क्वेश्चन में। सो इन द adjoining figure ABCD is a rhombus, angle A is equal to 70 degree, find angle CDB। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है। सो यहाँ पे देखो, हमें एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल CDB इज इक्वल टू हमें से पूछ रखा है, एंड रोम्बस हमें गिवन है कि ABCD इज अ रोम्बस। दैट मीन्स व्हाट, कि इसका जो साइड होगा AB का, BC का, CD का और AD, जितने साइड हैं ये चारों के चारों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये रोम्बस है। रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर, राइट। उसके जैसे साइड सारे के चारों साइड इक्वल होते हैं, वैसे इसके भी चारों साइड इक्वल हुआ करते हैं, आप इतना याद रखना। देन आफ्टर अब आप बोलो कि एंगल जो A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के। मतलब क्या, एंगल A है 70 डिग्री, सो एंगल C भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। क्यों भाई, तो यहाँ पे आप रीज़न डालोगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, रोम्बस है। दैट मीन्स व्हाट, ये पैरेललोग्राम भी तो है। तो जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने इतना पूरा लंबा लिख दिया आपको समझाने के लिए। आपको सिर्फ पेपर में कितना लिखना है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। सो यहाँ पे एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, आप अपने फिगर में कर लो, 70 डिग्री आ गया। अब हमसे पूछ रखा है कौन सा एंगल, एंगल CDB विच इज दिस वाला एंगल। सो अब आप देखना कि इन ट्रायंगल CDB, आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, आप आ जाओ एट ट्रायंगल CDB में। सो यहाँ पे एंगल 70 डिग्री वाला एक एंगल है, एंगल D है, एक एंगल B वाला है। सो आप ध्यान देना कि क्या होता है कि जो आपके पास है BC, वो किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस के साइड्स क्या होते हैं, आर इक्वल। सो ये दोनों यहाँ से आपने लिया है ना, मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिखा दिया था कि यहाँ से आपने ले लिया क्या, कि जो BC है किसके इक्वल है, DC विच इज CD ना, इसके इक्वल है। सो जब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मैंने आपको बता रखा है कि देखो, जैसे दो इक्वल साइड हैं तो उनके ऑपोजिट जो भी एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा। सो देखो, BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सो आप बोलोगे ये वाला एंगल है। अच्छा, DC का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ये वाला है। तो अब आप बोलो कि ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो यहाँ पे आपने लिखना है क्या, कि BC के ऑपोजिट जो एंगल था CDB, और जो DC के ऑपोजिट एंगल था एंगल CBD, दोनों इक्वल हो गए। क्या रीजन डालोगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। आपको ये रीजन डालना है। अब आप ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का नाम लिख लो। इन ट्रायंगल CDB कौन कौन से एंगल है, एंगल CDB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल DCB। इन जैसे ही आपने इन तीनों को ऐड किया है, तीनों कितने हो गए, 180। यहाँ पे आप रीजन डालो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे आप कहते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही मैंने यहाँ पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। सो अब आप बोलो एंगल CDB किसके इक्वल था, एंगल CBD के। सो ये दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो दोनों ही एंगल जब इक्वल हैं तो दोनों में से किसी एक को आप मान लो कि ये x डिग्री है, राइट, ये x डिग्री है, तो दोनों ही क्या हो गए, x डिग्री हो गए। सो ये वाला x डिग्री प्लस ये वाला x डिग्री। नहीं तो अगर आप x नहीं मानना चाहते हो तो दोनों में से किसी एक का नाम लिख दो, राइट। एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस एंगल DCB
इक्वल्स टू 180। अब बोलो एंगल DCB का वैल्यू कितना है। सो एंगल DCB का वैल्यू कितना है। सो अभी आपने फाइंड किया था ना ऊपर, इट्स 70 डिग्री, जिसे हम लोग एंगल C बुला रहे थे, राइट। सो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 डिग्री विच इज 110 एंड 2x इज इक्वल्स टू 110 एंड x इज इक्वल्स टू 110 अपॉन 2 विच इज 55 डिग्री, यानी कि आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। सो आपने x की से सपोज किया था कौन से दोनों एंगल्स को। सो मैंने एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD दोनों को ही क्या किया था, x सपोज किया था, यानी दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, राइट। बट आपसे पूछा कौन सा एंगल था, हमसे पूछा था एंगल CDB विच इज 55 डिग्री। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।